नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष को सवाल खड़े कर ही रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि अपराधी बचेंगे नहीं। पहले देखिए अपराधी कब तक पकड़ाते हैं, इस पर एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे रुपेश सिंह के पैतृक आवास छपरा। तस्वीरें आप वहां की देख भी रहे होंगे। रुपेश सिंह हत्याकांड के बाद कई सवाल उठे। तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाए, पप्पू यादव ने भी सवाल उठाए, बहुत सारे नेताओं ने सवाल उठाए। विपक्ष ने लगातार सरकार पर हमला किया, लेकिन नीतीश कुमार गुस्से में दिखे। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल कई दिनों के बाद दफ्तर से निकले और एक्शन मोड में दिखे। उसके बाद ये कहा गया कि हम जल्द से जल्द साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव आज जब पहुँचे तो उनके पिता कैसे रोने लगे। एक पिता जिसकी संतान उससे बिछड़ चुकी हो, उस उम्र में जब पिता को उम्मीद होती है कि संतान उसका सहारा बनेगा, आगे परिवार को चलाएगा, उस उम्र में गम के आंसू और ऐसे आंसू कि वो आंसू कभी सूखेंगे नहीं, उन आंसू के सहारे तेजस्वी यादव के पास बैठकर रो रहे इस पिता की दर्द को आप देख रहे होंगे। लगातार स्क्रीन पर हम तस्वीरें ही दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव से जब बातचीत हुई तो क्या कुछ कह रहे हैं, हल्की ही आवाज़ में आप ज़रा सुनिए। महीना में उसका सामाजिक था, सब कोई समाज में रहना, सबको मदद करना। कोविड वगैरह में भी बाढ़ आया था तो सब लोग चूड़ा बांटना, ये बांटना, वो करना, सोशल वर्क में बहुत ज्यादा रहता था। आखिरी बात मेरा 1 जनवरी को जी 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 लेकिन आप हम लोग को देना चाहिए। आप तो हम लोग का बहुत भरोसा है। पक्ष तो आकर चला गया है और बिहार सरकार भी आकर चली गई है, लेकिन आप हम उम्र है उसमें और आपके दोस्त के जैसा था, भाई के जैसा था। आप लोगों का जो डिमांड है वो हम लोगों का डिमांड है। तो आपने सुना, इस बुढ़ापे में जब रुपेश सिंह उनके पुत्र उन्हें छोड़कर जा चुके हैं, इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं इस दुनिया को, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और कातिल पकड़े जाएंगे। लेकिन सत्ता पक्ष से तो गुहार लगा ही है, आप भी कुछ कीजिए। विपक्ष से भी कहा जा रहा है कुछ कीजिए। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वहाँ से निकलने के बाद, ज़रा सुनिए। आप माने या ना माने, लेकिन ये अद्भुत है कि 2 किलोमीटर दूर सीएम आवास के मात्र पुराई चक में जो पटना राजधानी है वहाँ गोली से भून दिया जाता है। 15 राउंड चलाया जाता है, 6 बुलेट लगता है रुपेश को। अपराधी भाग जाते हैं, फरार होते हैं, लेकिन अब तक एक कोई पेट्रोलिंग नहीं। इतनी बड़ी सुरक्षा लापरवाही नहीं। आप समझिए कि इस परिवार को कोई सिक्योरिटी तक नहीं मिला, सुरक्षा एकदम नहीं मिला सरकार द्वारा। हम लोग तो सबसे पहले मांग करेंगे कि सरकार जो है सुरक्षा जो है वो पहले प्रदान करे इनके परिवार को। किन कारणों से वहाँ हो सकता है कि हमने पहले भी कहा कि बड़े लोग हो सकता है कोई सरकार का मंत्री भी हो सकता है, क्योंकि पहले के कई घटनाओं में हम लोगों ने देखा, बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड में पहले हमारे बातों का मजाक उड़ाया जाता था, बाद में क्या हुआ, क्या परिणाम निकला। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके जिन्होंने अपराध किया है उनको बचाने के लिए हो सकता है कुछ बड़े चेहरे हों, इसलिए मामले को दबाया जाए। क्या यही वजह है जो स्लो इन्वेस्टिगेशन करके केस को ख़त्म और रफा दफा करने का काम किया जा रहा है? ये हो सकता है। और आप देखिएगा कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। रुपेश सिंह जितने मिलनसार और जितने धनी व्यक्तित्व उनका था, हम लोग भी मिलते जुलते थे, हमारे से तो अच्छी दोस्ती थी, मिलना जुलना था, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता कि उनकी कोई दुश्मनी हो सकती है। अब बच्चे हैं छोटे, उनका फ्यूचर सिक्योर कैसे हो? पिता के रहने के बाद तो सिक्योरिटी रहती है, लेकिन अब ऐसी हालात में बड़ा मुश्किल दौर से ये परिवार गुजर रहा है और बार बार
छोटी बच्ची जो है, बेटा जो है 4 साल का, वो भी कह रहा है कि भाई बिहार पुलिस पर उनको विश्वास नहीं है, जांच सीबीआई की होनी चाहिए और सीबीआई जांच हो, साथ में कोर्ट मॉनिटर्ड द्वारा जांच हो, यानी कोर्ट के निगरानी में, हाई कोर्ट के निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिहार पुलिस का क्या काम है? बालू में वसूली, कोरोना में वसूली, दारू में वसूली, घूसखोरी, यही काम रह गया बिहार पुलिस का, और तो कोई काम है ही नहीं। उनके परिवार के लिए क्या मांग करते हैं, क्योंकि अब वो तो रहे नहीं, तो उनके परिवार के लिए क्या मांग करते हैं? पुलिस के हाथ खाली है। देखिए, अब सरकार से कुछ मांग करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को कम से कम न्याय करना चाहिए, अपराधी को पकड़ना चाहिए। हम हमारे स्तर से रोजगार को लेकर के उनकी धर्मपत्नी को जो हो सकेगा उनको रोजगार दिलाने की काम हम करेंगे। जहां एडजस्टमेंट हो जाए, अपने जो संपर्क है या जितना हमसे आने क्षमता है, कोशिश करेंगे कि उनको नौकरी मिल जाए, ताकि आगे बच्चों का जीवन जो है वो सुरक्षित। डीजीपी तो ये कह रहे हैं कि 2019 में अपराध ज्यादा था, हमारे आने के बाद अपराध कम हो गया। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। मोदी जी भी आए और इतना बोल कर चले गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी उनको अपना काल नहीं याद आ रहा। अब मुख्यमंत्री की बौखलाहट तो आपके प्रश्न से हुई, एक पत्रकार भाई। तो आपने तेजस्वी यादव के अटैकिंग मोड को भी देखा है। उनसे मिलने के बाद वो भी थोड़ा भावुक हो गए थे, आंखें थोड़ी नम हो गई थी। बहरहाल आप लाइव सीरीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कब तक कातिलों को पकड़ती है बिहार पुलिस, हम भी ज़रा देखते हैं कब तक पर्दाफाश हो पाता है। दावे तो किए जा रहे हैं, लगभग 124 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं, केस जो है पूरी तरीके से ब्लाइंड है। कब तक पूछताछ शुरू होगी, सीबीआई जांच होगी या बिहार में ही इसका पर्दाफाश होगा, कब तक क्या होगा, अभी तक कब तक ही है। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।